कोई मोटर जल जाती है, वो फिर वाइंडिंग करने के लिए जाती है और वाइंडिंग करके जब वो आती है तो आपसे यही कहा जाता है कि इस मोटर की पहले आप मेगर वैल्यू कर लीजिए, मेगर ऐसा कर लीजिए, उसके बाद ही इस मोटर में आप सप्लाई लीजिए। कारण क्या होता है कि मोटर की अगर मेगर वैल्यू अगर आपने नहीं किया है तो उससे कई दिक्कतें आ जाती हैं, मोटर आपकी जल सकती है, तो एक बड़ा नुकसान आपका हो जाएगा। तो आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि मेगर वैल्यू किया क्यों जाता है और मेगर वैल्यू कितनी आनी चाहिए। अगर आपकी मोटर 1000 वोल्ट से नीचे है तो कितनी मेगा वैल्यू आनी चाहिए, या कोई एचटी की मोटर है, मान लीजिए 11 केवी की मोटर है या 6.6 केवी की मोटर है, तो उसका कितना मेगर वैल्यू आना चाहिए। तो ये कई सारे क्वेश्चन आपके मन में आते होंगे, तो अगर आपको जवाब नहीं मिला है तो पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए मेगर वैल्यू क्या होती है कि मेगर का मतलब होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस, उससे हम चेक करते हैं। इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि मोटर में जब हम सप्लाई देंगे तो मोटर कैसा बिहेव करेगी, कैसा बर्ताव करेगी। अगर आपके मोटर का मेगर वैल्यू कम है तो मोटर आपकी जल जाएगी, और अगर आपके मोटर का मेगर वैल्यू ज्यादा है तो मोटर आपकी स्मूथली वर्क करेगी। तो अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि मोटर की मेगर वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो देखिए मोटर जो है हमारी, उसकी आप नेम प्लेट देखेंगे तो उस पर आपको 415 वोल्ट लिखा होता है, या कहीं पर आपको 220 वोल्ट की भी आपकी मोटर मिल जाती है सिंगल फेस की, या 690 वोल्ट की भी मोटर आपको देखने को नेम प्लेट में मिल जाती है। तो इन मोटरों का मतलब 1000 वोल्ट से जो नीचे की मोटरें होती हैं उनका जब आप मेगर वैल्यू करेंगे तो वह कम से कम मिनिमम 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस तो उसका होना ही होना चाहिए। मतलब उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेगर पे जो वैल्यू आएगी वह कम से कम 1 मेगा ओम तो होनी चाहिए। अगर उसकी वैल्यू आपको ओम में मिल रही है या किलो ओम में मिल रही है तो आप बिल्कुल भी उसमें आप सप्लाई ना दें। आप पहले उस मोटर को हीट कर ले, थोड़ा सा गर्म धूप में रख दें, जिससे क्या होगा उसका जो मॉइस्चर होगा वो खत्म हो जाएगा और आपके मोटर का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो बढ़िया हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, वो लगभग 1 मेगा ओम तक पहुंच जाए, आप फिर उसको सप्लाई दे दें। तो बात ये हुई कि मोटर का कम से कम रेजिस्टेंस कितना हो चाहिए, इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम से कम 1 मेगा ओम का इंसुलेशन रेजिस्टेंस होना ही होना चाहिए। पर यदि आपने मेगर करते हुए ये देखा कि मोटर का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो 2 मेगा ओम, 3 मेगा ओम, 4 मेगा ओम तक आ रहा है, तो यह बहुत ही अच्छी बात है। अगर ज्यादा आपका रेजिस्टेंस आ रहा है, मेगा ओम में रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब ये मोटर आपकी बहुत अच्छी कंडीशन में है, आप इसमें सप्लाई देंगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मोटर आपकी अच्छी से हेल्दी रूप में चलने लगेगी। तो पहली तो बात यह होगी, अगर 1000 वोल्ट से नीचे की मोटर है तो उसमें आपको 1 मेगा ओम, 2 मेगा ओम, 3 मेगा ओम रेजिस्टेंस, कम से कम 1 मेगा ओम तो रेजिस्टेंस आना ही आना चाहिए। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ मोटरें जो होती हैं उनको एचटी सप्लाई चलाया जाता है, जैसे कि 6.6 केवी, 11 केवी। तो उन मोटरों के लिए हम क्या करेंगे, मतलब जैसे कि 6.6 केवी है ना, मतलब 6600 वोल्ट है, तो अब उसमें आप क्या करें कि हर 1000 वोल्ट पर, प्रत्येक 1000 वोल्ट पर कम से कम 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस होना ही होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि 6.6 है तो लगभग 7 मेगा ओम का रेजिस्टेंस, 6.6 मेगा ओम का रेजिस्टेंस या 7 मेगा ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए। या 11 केवी की मोटर है हमारी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका 11 मेगा ओम में रेजिस्टेंस होना ही होना चाहिए। या इसको आप एक और मोटा, अगर आप ये सब चीजें चीजों नहीं याद रखना चाहते हैं, एक थंब रूल आप याद रखना चाहते हैं कि एक ही बार में आपको समझ में आ जाए, तो जितना केवी का आप वोल्टेज उस मोटर को दे रहे हैं, 6.6 केवी का वोल्टेज दे रहे हैं आप, तो उसमें आप एक और जोड़ दीजिए। एक और जोड़ देंगे मतलब ये हुआ 6.6 केवी है और एक उसमें जोड़ देंगे तो 7.6 मेगा ओम का रेजिस्टेंस उसका होना चाहिए। अगर 11 केवी की मोटर है तो उसमें आप एक जोड़ दीजिए, मतलब उसमें 12 मेगा ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए मोटर का जो मेगर वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किसी मोटर का जो मेगा ओम में रेजिस्टेंस होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है, वो कितना होना चाहिए और कम से कम कितना होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल संबंधित और भी नॉलेज के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा www.targetelectrician.com का, वहां पर जाकर के आप इलेक्ट्रिकल संबंधित ढेरों नॉलेज ले सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।